साथियों नमोदाय। आप माधव सेवा संस्था चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव रहता है। कभी परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कभी स्वयं बीमार पड़ गए, कभी कोई रिश्ते में बीमार पड़ गया, नजदीकी रिश्ते में, या बच्चे के साथ कुछ घटना हो गई या शादी टूट गई। तमाम तरह के तनाव जिंदगी में आते रहते हैं और ये अंदर से आपको खोखला करते रहते हैं। अगर आपके सोचने का तरीका पॉजिटिव नहीं है, धनात्मक नहीं है, तो ये बहुत ही नुकसान करते हैं। अब शरीर में क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में बताते हैं। तनाव बढ़ने पर शरीर में कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन पैदा होने लगता है या रिलीज होने लगता है। कार्टिसोल जो है एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से तनाव और बढ़ता जाता है और शरीर का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रभावित होने लगती है और उसके सेल्स नष्ट होने लगते हैं या निष्क्रिय होने लगते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है या कमजोर होने लगती है। इसलिए तनाव रहित जीवन जीना आवश्यक है। सभी कहते हैं तनाव के बाद आदमी को अंदर झुंझलाहट आ जाती है, क्रोध पनपने लगता है। तनाव होने पर आदमी की भूख कम हो जाती है। तनाव होने पर शरीर के अंदर एक बेचैनी और दर्द पैदा होने लगता है और तमाम तरह के निगेटिव स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। आप महसूस किए होंगे या आपकी जानकारी में है कि कोई अशुभ समाचार आया और खाना खा रहे हैं आप, तो पता चलता है आपने खाना बंद कर दिया और आपने कहा अब खाने की इच्छा नहीं। ये इसी कार्टिसोल हार्मोन की वजह से होता है और इसको जानना जरूरी है। आपको यह भी जानना चाहिए कि शरीर को हार्मोन चलाता है, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई देवता, कोई ब्राह्मण, कोई फला, कोई टेका नहीं चलाता। ईश्वर शरीर को हार्मोन चलाते हैं जो शरीर में ऑटोमेटिक पैदा होते हैं और काफ़ी हार्मोन्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो इस शरीर को चलाते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं चलाता। जानकारियों के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में आपको बताया जाता है कि ये भगवान की कृपा है, तो ये ईश्वर की कृपा है, तो ये इच्छा है, तो वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल जो है वैज्ञानिक सोच को बढ़ाइए अपने अंदर और वैज्ञानिकता को जानिए। तो अगर आपका कार्टिसोल बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो उस दिशा में आपको क्या करना चाहिए? उसको खत्म करने के लिए ध्यान करना चाहिए, एकाग्रता करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, विपासना करना चाहिए। विपासना भी एक तरह का ध्यान ही है। सामाजिक होना चाहिए। आप 2 4 10 लोगों के बीच में बैठिए और उनसे बातें करिए तो कार्टिसोल का स्तर नीचे आने लगेगा। पौष्टिक आहार लीजिए, मनपसंद काम करिए। बागवानी जानते हैं, ये बागवानी में आपका मन लगता है तो बागवानी करिए, पढ़ने में मन लगता है पढ़िए, गाने सुनने में मन लगता है गाना सुनिए। जिस चीज में आपका आप जो चीज आपको मनपसंद हो वो करिए, उससे भी कार्टिसोल का स्तर गिरेगा। संगीत सुनिए, पर्यटन पर चले जाइए, नए जगह पर चले जाइए, घूमिए और साथ में अपनी प्रिय चीज़ों को भी ले जाइए।
सोच या नजरिया में परिवर्तन लाइए, यह भी अति आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से भी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है प्रभावित होती है। इम्यून सिस्टम, उसको मजबूत बनाने के लिए आप पूरा कपड़ा उतार करके और या आधे कपड़े उतार करके धूप में बैठिए। जाड़ों के दिनों में आप देखते हैं इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है जाड़े की वजह से, क्योंकि दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती हैं, शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं, और जब उन्हें गर्मी मिलती है, विटामिन डी मिलता है, धूप से समुचित मात्रा में आपको विटामिन डी मिलता है। तो धूप में लोग कपड़े निकाल करके तेल मालिश करते हैं या धूप में बैठते हैं और फिर तरोताज़ा हो जाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आपके अप्रोच के अंतर्गत हैं, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं या जिससे आप जो है जीवन का आनंद भी उठा सकते हैं। तो विटामिन डी लीजिए। आप देखे होंगे कि समुद्र के किनारे जहाँ बीच होते हैं वहाँ औरतें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी की कमी पर महसूस करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े पहनती हैं। उन्हें उनकी शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें कपड़ा पहनना आवश्यक है और उन्हें संयमित रहना है, तो वो बीच पर चली जाती हैं और तमाम औरतें अपना कपड़ा उतार करके, काफ़ी कपड़े उतार करके धूप का सेवन करती हैं, विटामिन डी लेती हैं, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है और वो तरोताज़ा हो जाती हैं। तो शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए इम्यून सिस्टम का सही रहना बहुत आवश्यक है। इम्यून सिस्टम जो है आपका अगर सही है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप काफ़ी हद तक जो है स्वस्थ भी रहते हैं और आप काफ़ी हद तक जो है तनाव रहित हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे और देते हैं तो इससे काफ़ी आपको राहत मिलती है और शरीर की बीमारियां भी नहीं होती हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, आप काम भी करते हैं, कार्यशील रहते हैं और आपका बीमारियों के इलाज में खर्च भी नहीं होता है। तो ये चीज़ देखना अति आवश्यक है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, इसको अपने अमल में लाइए, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, क्योंकि स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, तभी आप काम कर सकते हैं, अन्यथा आप काम के लिए अयोग्य हो जाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।